से मैंने संपर्क साधता रहा। और एसपी साहब जिला गाजीपुर को बदनाम कर रहे हैं। गाजीपुर शहीदों की धरती है। ये एसपी साहब की मां ने दूध पिलाई हो तो आकर के जनता के बीच में बयान दे। करें लाइट कट गई तो लेकिन लोग समझाने के बाद भी वहाँ से नहीं उठे। कई बार इनको समझाया गया। रात में एक बिजली जाने के कारण कुछ अफरा तफरी मची और इनको वहाँ से तत्काल इनको जाने के लिए बोला गया। तो फिर उसके बाद ये लोग वहाँ से चले गए थे और किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं हुआ। फिर उसके बाद आज एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस तरह के आरोप लगे। दोनों पक्षों को सल्टा के बैठा के देख लीजिएगा। इसमें पार्टी की तरफ से कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, क्योंकि दोनों राय साहब लोग हैं और विद्युत का मामला है। विभाग विद्युत संबंधी विषय पर विभाग आज से 25 सालों से किसी गरीब और किसी मजलूम और किसी किसान का आवाज हम लोग के पास आया तो आवाज बनकर के हम लोग अधिकारियों से लड़ने का काम किया और काम को कराया। आप सर्टिफिकेट दे देंगे है? और जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय नहीं है यहाँ का। जिलाध्यक्ष हम घर के हैं। अभी यहीं पर तो बोले होंगे। हम तो मानते हैं कि वो जिलाध्यक्ष है हमारे पार्टी का। वो न माने कि हम कार्यकर्ता उनके नहीं है, उनके मानने से हो जाएगा। वही हमको सदस्य बनाए हैं। 25 सालों से हम लोग भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। चोर है, दलाल है, उचक्के है। राजेश बागी का कद पूछ लीजिएगा। गाजीपुर और बलिया में किसी पार्टी का नेतृत्व करने वाला की हिम्मत नहीं है कि हमारे सामने टिक जाएगा। ये कानून के रक्षक नहीं, ये केवल जोगी जी को बदनाम कर रहे हैं सब। उनसे पूछिए कि गाजीपुर की धरती जानते हैं कैसी धरती है? नहीं बता पाएंगे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज मैं फिर दोबारा उसी जगह पे हूँ। लगातार इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ। यहाँ के अपडेट हम बता रहे हैं। जो नौनहरा थाना में जो घटनाएं हुई, एसपी साहब का बयान आया कि अचानक बिजली कटने के बाद अफरा तफरी मच गई, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। 9 सितंबर को थाना नौनहरा क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें 2 पक्ष, एक प्रधान पक्ष एवं एक दूसरा पूर्व प्रधान पक्ष, इन दोनों के मध्य बिजली के खंभे लगाने को लेकर एक विवाद था। जिसके बाद लगभग 20-25 लोग एक पक्ष के थाने पर आके बैठ गए थे, जिन्हें लगातार समझाया बुझाया गया कि आप हट जाइए, क्योंकि ये विवाद दूसरे विभाग से संबंधित है। हम लोगों ने दूसरे विभाग से संपर्क भी किया था और इनको बोला था कि आप वहाँ पर जाके अपनी कार्रवाई करवाएं। तो लेकिन ये लोग समझाने के बाद भी वहाँ से नहीं उठे। कई बार इनको समझाया गया। रात में एक बिजली जाने के कारण कुछ अफरा तफरी मची और इनको वहाँ से तत्काल इनको जाने के लिए बोला गया। तो फिर उसके बाद ये लोग वहाँ से चले गए थे और किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं हुआ। फिर उसके बाद आज एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि उसी दिन कुछ चोट लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो इस पर हम गहनता से जांच कर रहे हैं। मौके पर एडिशनल एसपी को भेजा गया है जांच करने के लिए। उनके द्वारा प्रकरण की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राजेश बागी जी हैं, जो उस वहाँ पर जो धरना हो रही थी, निरंतर वहाँ पर थे। इनके हाथ में भी चोट लगा है और फ्रैक्चर भी है। इनको बचाने के चक्कर में, जैसा कि इन्होंने बताया, इनको बचाने के चक्कर में एक व्यक्ति की जान चली गई। जी, अभी एसपी साहब का बयान आया है, क्या कहेंगे? एसपी साहब गाजीपुर जिला में जब से आए हुए हैं, जनता के द्वारा मैंने सुना है कि एसपी साहब बड़े ईमानदार हैं और बड़े ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं। एसपी साहब से मेरा एक ही निवेदन है कि एसपी साहब से मैंने 3-4 बार टेलीफोन करके बात करना चाहा, लेकिन उसका पीआरए, मैं पीआरए बोल रहा हूँ, मैं पीआरए बोल रहा हूँ, बागी जी बता दीजिए, हम साहब से बता देंगे आपकी जन समस्या कहाँ की है। भावरकुल की है, हम बता दे रहे हैं। नौनहरा की है, बता दे रहे हैं। बरेसर की है। लेकिन एसपी साहब एक बार हमसे बात नहीं किए हैं। आज 15-20 दिन से मैंने संपर्क साधता रहा। और एसपी साहब जिला गाजीपुर को बदनाम कर रहे हैं। गाजीपुर शहीदों की धरती है। ये एसपी साहब की मां ने दूध पिलाई हो तो आकर के जनता के बीच में बयान दे। करें लाइट कट गई और एक हत्या हो गई लाठी से और बयान दे रहे हैं कि अपने लाठी चला लिए, अपने मर गए। कैसा एसपी है यार? ये कानून के रक्षक हैं कि भक्षक हैं?
ये कानून के रक्षक नहीं, ये केवल जोगी जी को बदनाम कर रहे हैं सब। उनसे पूछिए कि गाजीपुर की धरती जानते हैं कैसी धरती है, नहीं बता पाएंगे, भले एसपी हैं। और कानून व्यवस्था के बारे में पूछिए, उनको एक धारा नहीं मालूम होगी। अभी एडिशनल एसपी यहाँ पर भी आए हुए हैं, तमाम से थाने के थाना अध्यक्ष भी आए हुए हैं, क्या उन लोगों से वार्ता हुई? नहीं, थानाध्यक्ष से हम क्यों बात करेंगे? एडिशनल एसपी यहाँ पर आए, किसी से हम बात नहीं करेंगे, हम अपनी कार्रवाई आगे हम चाहते हैं। पत्रक बन रहा है, हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठा है, जो निर्णय लेगा होगा। क्या लग रहा है कि जैसे जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और जगह जगह थाने के लोग जमावड़ा दे रहे हैं, क्या लग रहा है? जितनी जनसंख्या यहाँ आई हुई है, जितनी संख्या है, वो सियाराम की सब, कोई बाबा है, कोई चाचा है, कोई काका है, कोई दादा है। और जनता पर मुझे विश्वास है कि जनता के द्वारा मांग नहीं मानी गई तो जनता उग्र होगी और बहुत बड़ा जिला में आंदोलन होगा भाई साहब। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे जिला अध्यक्ष का जो बयान आया कि दोनों राय लोग थे, दोनों लोगों को स्वर्गीय श्री कृष्ण, दोनों राय लोग थे, दोनों लोगों को समझाया गया और वो पार्टी की धारणा नहीं थी। आप भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? जी नहीं, न मैं जात की बात करूंगा न धर्म की बात करूंगा। तो जिला अध्यक्ष का बयान तो ये आया अभी, जिस पर जिला अध्यक्ष का बयान आया तो कोई पढ़ा होगा। अभी जिला अध्यक्ष हम लोग घर के हैं, अभी आप अभी यहीं पर तो बोले होंगे। हम तो मानते हैं कि वो जिला अध्यक्ष है हमारे पार्टी का, वो न माने कि हम कार्यकर्ता उनके नहीं है, उनके मानने से हो जाएगा। वही हमको सदस्य बनाए हैं, 25 सालों से हम लोग भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। चोर है, दलाल है, उचक्के है। राजेश बागी का कद पूछ लीजिएगा, गाजीपुर और बलिया में किसी पार्टी का नेतृत्व करने वाला की हिम्मत नहीं है कि हमारे सामने टिक जाएगा। टिकट दे देंगे हैं? और जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय नहीं है, यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष है। अभी पूर्व अध्यक्ष भी आए थे जो चले गए, उनके द्वारा कुछ पूर्व जिलाध्यक्ष आए थे, हम लोगों के शुभकामना दिए और देने के बाद अपना दुख व्यक्त किए। वो भी बहुत दुखी थे और व्यक्त करने के बाद वो कहे कि जैसा निर्णय आप लोग लेंगे हम आप लोगों के साथ हैं। जैसा कि इस तरीके से जो घटनाएं आई और यहाँ पर कुछ बात विवाद हुआ, लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी में ही दो दल हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जो कह रहा है पार्टी है, बैठे हैं हम लोग 10 लोग हैं भाई, 10 लोगों की 10 राय है, इस तरह किया जाए। सभी लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं ना कि अन्याय के लिए लड़ रहे हैं। सभी लोग लड़ रहे हैं कि न्याय मिले। कोई जिसे गांधी जी, भगत सिंह का रास्ता दूसरा था आजाद कराने के लिए देश का, गांधी जी का रास्ता दूसरा था। तो इसमें जितने लोग आए सब न्याय चाहते हैं। तो भाई सभी लोग अपना अपना ओपिनियन अलग अलग दे रहे हैं, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा मान्य होगा। और जो यहाँ की जनता, प्रमुख जनता है, जनता की आवाज हम लोगों की आवाज बनेंगे और जो सही होगा सही के लिए हम लोग लड़ेंगे। जैसे जिस तरीके से चोट लगा, ये इनके घर पर निधन हो गया, इलाज के अभाव में लोग ये कह रहे हैं कि इलाज के अभाव में बता तो रहा हूं कि प्रशासन खेत से लेके खलिहान से लेके हमारे घर 150 फोर्स पहुंची थी, इलाज तक नहीं प्रशासन कराने दी। किसी को बगीचा में ढूंढ रही है, किसी को घर में घुस के खोज रही है, किसी को खेत में घुस रही है, किसी को चौराहे पर लगाए हुए हैं कि जाएंगे इलाज कराने तो पकड़ के बंद कर देंगे। चलिए, तमाम से बातें हुई, आप लोग तमाम से जो बातें निकल के सामने आ रही है, इस पर क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।